जिस मंदिर को 17 बार मुस्लिम इन्वेडर ने तोड़ा था, सबने इस मंदिर को लूटा। एक बार नहीं, बार बार 50,000 श्रद्धालुओं की खून की नदियां बही थी। जिस मंदिर के रहस्यमय अवशेष 2025 में भी देखने को मिले थे, तो हम बात करने वाले सोमनाथ मंदिर की, जो रहस्यों से भरा हुआ है। सोमनाथ मंदिर ने पहली बार किसने बनाया था, शिवलिंग हवा में किस तरह तैर रही थी, सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस मंदिर के साथ लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। गुजरात के वेरावल डिस्ट्रिक्ट में भारत के पश्चिम में आया हुआ सोमनाथ मंदिर हिंदू टेम्पल और भगवान शिव का मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। समय था साल 1025। अफगानिस्तान से अंदाजित 1000 मील अंतर पूरा करके 30,000 की सेना लेके एक लुटेरा आया था, जिसका नाम था मोहम्मद गजनी। तब मंदिर पे 1000 पुजारी और 50,000 श्रद्धालुओं को रौंद के मंदिर के गर्भगृह में घुस के मंदिर को तोड़ के 20,000 दिरहम खजाना लूट के गया था। 20,000 दिरहम यानी कि अभी के 100 करोड़ रुपए। इन्होंने सिर्फ मंदिर को रौंदा ही नहीं था, वहाँ पे इस पत्थरों से मस्जिद बना दी। सोमनाथ मंदिर की पौराणिक यात्रा सतयुग तक पीछे जाती है, जब स्वर्ग में देवता और असुरों दोनों एक साथ रहते थे। तब चंद्रदेव इसके तेज और सौंदर्य से प्रचलित थे। स्कंद पुराण और ऋग्वेद में एक कथा बताई गई है। दक्ष प्रजापति जो एक महान राजा थे, जिन्हें 27 बेटियां थी, तो दक्ष राजा 27 बेटियों के विवाह चंद्रदेव के साथ करवा देते हैं। बाद में चंद्रदेव धीरे धीरे 27 पत्नियों के साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम होता गया और बाद में चंद्रदेव का स्नेह रोहिणी के ऊपर था। धीरे धीरे चंद्रदेव रोहिणी के साथ ज़्यादा रहने लगे और बाद में उसकी 26 पत्नियां और उसके पिता यानी कि दक्ष प्रजापति के पास जाते हैं। दक्ष प्रजापति चंद्रदेव को समझाते हैं, फिर भी चंद्रदेव उसकी बात नहीं मानते। बाद में दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर उसको श्राप देते हैं, तेरा सौंदर्य, तेरा तेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। और वैसा ही हुआ। चंद्रदेव का तेज धीरे धीरे दिन भर दिन कम होता जा रहा था, सौंदर्य कम होता गया। तब देवता ऋषियों सब चिंता में आ गए, क्योंकि चंद्रदेव का तेज खत्म होती हवा, समुद्र की लहरों, नक्षत्र धीरे धीरे वो कम हो रहा था। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को ये पूरी बात बताते हैं। तब ब्रह्मा जी ने एक सुझाव दिया, चंद्रदेव पृथ्वी पर प्रभास तीर्थ जाके भगवान शिव की तपस्या करे। चंद्रदेव तुरंत ही और पृथ्वी पे आके प्रभास जाते हैं। प्रभास आने के बाद वो समुद्र के तट पे, प्रभास यानी कि अभी का सोमनाथ, तभी चंद्रदेव ने एक शिवलिंग बनाई और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। चंद्रदेव की तपस्या देख के भगवान शिव प्रकट हुए और बाद में तभी भगवान शिव ने बोला कि ये श्राप बड़ा है, इसलिए पूरा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन मंथ में 15 दिन तेज घटेगा और 15 दिन तेज बढ़ेगा। तब से हम अमास की पूनम वगैरह सब मानते हैं। और बाद में चंद्रदेव ने तुरंत ही दूसरा वरदान मांग लिया कि इस शिवलिंग पे आप सदैव वसवाट कीजिए। वो भी भगवान शिव वरदान मान लेते हैं और बाद में तब भी चंद्रदेव ने वहाँ पे एक मंदिर बनाया और वो मंदिर सोने से बनाया। तब से चंद्र का स्वामी वो नाम से भी हम जानते हैं। स्कंद पुराण, भागवत पुराण और शिव पुराण, उसके आधार पे इस मंदिर को एक बार नहीं अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से बनाया हुआ था। यानी कि सतयुग में चंद्रदेव ने सोने से बनाया था, त्रेता युग में रावण ने चांदी से बनाया था और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ियों से बनाया था। सोमनाथ मंदिर इतना ज्यादा प्रचलित था, पूरे विश्व में प्रचलित था कि अफगानिस्तान से एक लुटेरा आया मंदिर को लूटने के लिए। 18 अक्टूबर 1025 भारत में आने लगे। ये लुटेरा और कोई नहीं, मोहम्मद गजनी, जिन्होंने 1000 पुजारी और 50,000 श्रद्धालुओं को रौंद के मंदिर के गर्भगृह में जाके शिवलिंग को खत्म कर दिया और वहाँ पे इसी पत्थरों से सीढ़ियाँ बना दी थी। इससे मस्जिद के अंदर जाके एक पत्थर के ऊपर पैर रखते ही आपको महसूस हो कि सोमनाथ मंदिर को, एक हिंदू रिलीजन को तोड़ के ये बनाया हुआ है। मोहम्मद गजनी 20,000 ऊँटों और 50,000 की विशाल सेना लेके आया था
और मंदिर के गर्भगृह में आया तब भी उसको एक शॉकिंग चीज मिली कि शिवलिंग ऊपर तैर रही है। उसके अवशेषों 2025 में मिले हैं और बाद में वो शिवलिंग को तोड़ के पुजारियों और 50,000 खून की नदियां बहा दी और मंदिर को गुंबज को विध्वंस कर दिया। बाद में भारत के राजाओं ने वापिस से मंदिर बनाया, वही उत्साह से, वही उमंग से, और धीरे धीरे श्रद्धालुओं वापिस आने लगे। सब लोगों की अलग ही खुशियाँ थी क्योंकि उसका सोमनाथ मंदिर वापिस से बन गया। जिसने मोहम्मद गजनी ने नष्ट कर दिया था वही मंदिर वापिस बन गया। लुटेरा यहाँ पे ही नहीं रुकते, वापिस से 1299 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस मंदिर को विध्वंस किया था। अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना के साथ मंदिर के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब भी 16 वर्ष राजपुत्र हमीर जी गोहिल, जिन्होंने भील साथियों के साथ मिलकर इस मंदिर की रक्षा की, लेकिन 9 दिन तक युद्ध चला और धीरे धीरे भारतीय योद्धा धीरे धीरे मरने लगे और बाद में उसके सर को भी काट दिया। फिर भी 16 वर्षीय राजपुत्र डरा नहीं और दोनों हाथों से युद्ध किया, सामना किया और वहां पे उसका मृत्यु हो गया। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया और लूट के चला गया। लुटेरा यहाँ पे ही नहीं रुके। टाइम था 1394। सुल्तान मुजफ्फर शाह प्रथम मंदिर को लूटा और विध्वंस कर दिया, मंदिर को खत्म कर दिया 1451 मोहम्मद बेगड़ा। और बाद में 1665 और 1706 औरंगजेब ने भी लूटा था। औरंगजेब मंदिर को लूटा, इसी तरह 17 बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन इसी उमंग, इसी तरह बार बार सोमनाथ मंदिर खड़ा रहा, वही उत्साह से, वही तरीके से। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बना दी थी। तब रानी अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर पे आए, उसकी पूरी दशा देखी तो आपको लग भी नहीं सकता कि यहाँ पे कोई भी मंदिर होगा। और रानी अहिल्याबाई ने एक डिसाइड किया, सोमनाथ मंदिर को वापिस से बनाऊंगी, लेकिन वहाँ पे तो मस्जिद बना दी थी। ऐसा माना जाता है कि रानी अहिल्याबाई ने दूसरी जगह सोमनाथ मंदिर जहाँ पे था वहीं से थोड़ा दूर, यानी कि समुद्र की तट की साइड, सोमनाथ मंदिर को वापिस से बनाया, इसी उमंग से बनाया। और बाद में धीरे धीरे श्रद्धालु आने लगे, वही तरीके से जो पहले था सोमनाथ मंदिर, वैसे जैसे पहले लोग आ रहे थे वैसे ही सब मान्यता रखने लगे। सब लोग में वही उत्साह, वही उमंग। आज जो हम सोमनाथ मंदिर देख रहे हैं वो भारत की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संकल्प लिया। 12 नवंबर 1947 सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं था, तभी के राष्ट्रपिता ने इस मंदिर को बनाने के लिए मना कर दिया था। भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि मंदिर ना बने क्योंकि इससे भारत के सेक्युलर फैब्रिक को हानि होगी। बाद में सबने डिसाइड किया कि सोमनाथ मंदिर को गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, श्रद्धालुओं के दान से बनाएंगे। तब भी 1949 में सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना हुई। कन्हैयालाल मुंशी को सोमनाथ मंदिर की जवाबदारी सौंप दी। धीरे धीरे मंदिर बनने लगा और प्राण प्रतिष्ठा का टाइम आया। तब भी जो चीज नहीं होने वाली थी वो चीज हो गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अवसान हो गया। तभी कन्हैयालाल मुंशी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सोमनाथ मंदिर पे उपस्थित हो और शिवलिंग की स्थापना कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी बात मान लेते हैं। सुनहरा अवसर आया है। तब भी लाखों श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर की स्थापना के लिए आए थे। 11 मई 1951 टाइम था सुबह के 9:46 पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों इस मंदिर का शिलान्यास हुआ। तब भी हर घर में उत्साह था, लाखों की भीड़ थी और 101 तोप चलाई थी। सोमनाथ मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। उसके 2025 में भी उसके अवशेष देखने को मिले थे। शिवलिंग हवा में तैर रही थी। उसका रीजन वही था कि गुंबज के ऊपर एक चुंबकीय, एक धातुकीय पदार्थ था और शिवलिंग अनेक धातुओं लोखंड से बनाई गई थी, जिससे चुंबकीय पदार्थ की वजह से शिवलिंग हवा में तैर रही थी। मंदिर के समुद्र साइड हम जाते हैं तो वहाँ पे एक बाण स्तंभ है जिसमें लिखा है, बाण स्तंभ के साउथ डायरेक्शन में हम सीधी रेखा करते हैं, साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल तक कोई जमीन नहीं आती है, सीधा एंटार्क्टिका पर लैंड होता है।
हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि तब भी कोई टेक्नोलॉजी, तब भी कुछ नहीं था, फिर भी इस लोगों को कैसे पता था। सोमनाथ मंदिर हर बार इसी तरह तोड़ते थे, हमको पता भी नहीं चलेगा कि इस जगह पे कोई मंदिर था। इसी क्रूर तरीके से तोड़ा जाता है। इतनी बार प्राण तबाह ना हो, अगर आस्था और इच्छा शक्ति हो तो पुनः खंड हो सकता है। मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं, सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। संस्कृति से लोगों को जोड़ता है। भारत का कल्चर एकलौता ऐसा कल्चर है जो अभी भी जिंदा है। हम सब रीत रिवाज से जुड़े हुए हैं। वीडियो में से आपको 1% भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। जय सोमनाथ।